एक, और यहाँ पे CMD क्या लिखना है, NPM स्टार्ट। तो ये स्टार्ट हो गया। अभी हम फ्रंट एंड रेट का ही देख रहे थे, तो ये देख लो कैलकुलेशन वाले पेज पे काम कर रहे हैं। तो अब हमने आज आगे क्या करना है ये देखोगे। ये है SRC के अंदर cal1.js। JS होता है एंगुलर में, टाइपस्क्रिप्ट होती है TS। तो हमने क्या किया, ये 3 वेरिएबल लिए, यूज स्टेट हुक यूज किया। यूज स्टेट क्यों यूज किया, जब आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा तो उसका डाटा लॉस नहीं होगा। 3 वेरिएबल ले लिए, नहीं तो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं इसमें। एक, अब उसके बाद डेटा को एक्सेस करना है। हर एक लैंग्वेज का अपना अपना रूल है। जैसे एंगुलर में ng मॉडल करके बाइंड किया था, ASP.NET 4 में टैग अल्फा ASP4 यूज करते थे। उससे पहले वो लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज करते थे, कहीं आईडी कहीं नेम। तो यहाँ पे जो है ये ऑन चेंज पे हमने ये चेंज एंटर पास किया हुआ, और ये यहाँ पे इन वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रहा है। नंबर 1, नंबर 2 हो गया। अब हमारा अगला काम है सम। तो ये देखो जो सम का बटन है इसके क्लिक में सम होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू एंटर करो लॉज, और सम के क्लिक में यहाँ सम आना चाहिए। तो सम का जो बटन है, तो यहाँ पे क्लिक कैसे है, वहां तो राउंड ब्रैकेट लगा के क्लिक लिखते थे, यहाँ पे सीधा ही आपका ऑन क्लिक। सम क्लिक, ये तो ये सम क्लिक का ऊपर बनाए। एक ऑन क्लिक, ये सम क्लिक एक नॉर्मल फंक्शन होगा। जैसे चेंज हैंडलर जो है आपका, ये एरो फंक्शन है, बट ये नॉर्मल फंक्शन है। एक, अब यहां पे ये ऊपर आ जाओ, और ये फंक्शन सम क्लिक, क्लिक, ये नॉर्मल फंक्शन देख लो। अब कैसे, तो यहां पे लिखोगे सेट रिजल्ट। सम तो इसमें आना चाहिए, रिजल्ट वेरिएबल में, तो सेट रिजल्ट मेथड है एक। और यहां पे क्या लिखना है, बोलो नंबर 1 प्लस नंबर 2 और एंड विद सेमीकोलन। अब ये क्या करेगा, इस रिजल्ट वेरिएबल में सम आ जाएगा। अब यहां पे ये रिजल्ट है बच्चे, ये लिखा हुआ, तो इसके आगे तो यहाँ पे करली ब्रैकेट और ये रिजल्ट पे, वहां पे डबल करली ब्रैकेट लगती थी, याद करो। यहाँ पे आपकी सिंगल है, बस इतना बार उसमें डबल लगती थी, याद करो।
ये देखोगे सम, तो इसने सम नहीं किया, क्या किया? कॉन्कैटिनेट 1 2 2 1 2 2। हमें तो सम करना है, तो क्या करो, उसको कन्वर्ट करोगे नंबर में, इंटीजर में जैसे है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसको क्या कंसीडर कर रहा है, ये स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को जब प्लस करते हो तो क्या होता है? कॉन्कैटिनेट ही होता है। तो यहां पे आप आगे एक और यहां पे ये लॉजिक, इसे कन्वर्ट कर दिया नंबर और इस तरह से, और ऐसे इसको भी और नंबर। ये देखो सम, अब सम हो गया। अब नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लाई, बस हो गया, नंबर लिख दिया। अब आप मल्टीप्लाई पे आ जाओ, बटन जो है ये, तो यहां पे क्या लिखेंगे बोलो? और क्लिक, और क्या लिखा? मल्टीप्लाई क्लिक। और ये मल्टीप्लाई क्लिक हम ऊपर बनाएंगे, बस ऑपरेटर ही चेंज होगा, बाकी तो सेम है। मल्टीप्लाई क्लिक, फंक्शन और मल्टीप्लाई क्लिक, और यहां पे प्लस की जगह ऑपरेटर चेंज कर दिया। फिर डिवाइड का भी, ये लो जी, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। क्या नाम रख लेंगे? डिवाइड क्लिक, और यहां पे ऑपरेटर चेंज कर दो। और यहां पे क्लियर क्लिक, ये देखो नीचे आपने मल्टीप्लाई, डिवाइड, और उसके बाद एक और बना लो, क्लियर क्लिक, क्या आएगा? ये क्लियर क्लिक। अब यहां पे सेट नंबर 1 0, नंबर 1 की वैल्यू 0 सेट कर दी, क्लियर। सेट नंबर 2, उसकी वैल्यू 0, और सेट रिजल्ट, तीनों की मैंने वैल्यू 0 0 कर।
क्लियर है जी। अब आपने क्या करना है, इनको कॉल कर लेते हैं डिप और क्लियर। क्लिक को नीचे बना तो लिए हमने, क्या करोगे, ये सम क्लिक, मल्टीप्लाई क्लिक और क्लिक, क्या लिखेंगे, ये डिवाइड क्लिक, ये नॉर्मल फंक्शन बनाए, और क्लिक, और ये क्लियर। हो गया जी। एक अब यहाँ पे ये देखो, सम, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब जैसे क्लियर पे क्लिक किया रिजल्ट 0 हो गया, बट ये 0 नहीं। तो इन टेक्स्ट बॉक्स की हमें वैल्यू प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी, वैल्यू। ठीक, तो यहां पे ये लिख लिया। अब उसके बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, वैल्यू, और यहां पे नंबर 1, नंबर 1 में 0 कर दिया सेट, वैल्यू नंबर 2। एक अब आप देखोगे, जैसे देखो 0 आ गया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये आपने ये देखो सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये सारा, ठीक है जी। अब हम लोग सेम क्वेश्चन दोबारा से करेंगे, जो यहाँ चीजें यूज है, कुछ नया भी इसमें और ऐड ऑन करेंगे। ठीक, कुछ और हुक्स हमने डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैं एक पेज और बना रहा हूँ कैल 1 के नाम से। यही चीज होगी, थोड़ा सा और चेंज हम लोग करेंगे। इसमें कुछ और आपको हुक्स मैंने डिस्कस करने। क्या करो, रिवाइज हो जाएगा बच्चे, थोड़ा डाउट से क्लियर हो जाएंगे। स्क्रीन पे गए, एक और स्क्रीन बना लो, कैल 1.js बन गई, और यहां पे RFCE यूज कर लेता हूं, और यहाँ पे ये तो सेम चीज, क्या, बोल्ड, वही जो मैंने पिछले में, एंटर, डिजाइन वही है, फर्स्ट नंबर, उसके आगे क्या लगेगा, इनपुट टाइप, नंबर, नेम जिससे हम एक्सेस करेंगे, नंबर, और वही
BR, दो बार BR लिख दिया। नंबर 1 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, नाम 2, और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट, ये रिजल्ट के लिए, और ये वही करली ब्रैकेट, चलो बाद में लगा देंगे। BR, दो बार BR मतलब गैप थोड़ा ज्यादा है और कुछ नहीं। ये सिंपल जो कल किया था कुछ नहीं है अभी। अब बटन लगाने हैं, बटन क्लास BTN हाइफन इन्फो, मार्जिन दे दिया ताकि गैप अपने आप थोड़ा सा बीच में आ जाए। तो ये सम का मल्टीप्लाई, डिवाइड और क्लियर, बस इन्फो की जगह ये डेंजर कर दिया मान लो, और ये मल्टीप्लाई, इसके बाद प्राइमरी कर दिया और ये डिवाइड, इसके बाद सक्सेस और यहाँ पे क्लियर लॉजिक। मार्जिन वैसे 1-2 में लिख लोगे तो अपने आप में मार्जिन छोड़ता हूँ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, 2 जगह दूरी मैंने लिख दिया। चलो तो ये डिजाइन आपका बच्चे सेव किया, तैयार। इसको कॉल करना है तो पहले हम app.js में एक रो ऐड करेंगे और फिर header.js में उसका एक मेन्यू बनाएंगे। ऐसा ही है, ये देख लो, ये सेम है। ये देखो app.js में गए और एक नया, इसका नाम दे दिया cal1 और यहाँ पे cal1। JS में जाओ और ये li टैग एक और लगा और यहाँ पे cal1 और ये cal1। ठीक, और ये बन गया। अब ये चेक कर लो, ये कैल है और ये cal1, ठीक है जी, डिजाइन सेम। अब यहाँ पे cal1 में आ जाओ तो सेम ही हम कॉपी कर देते हैं ना, बस ये cal1 URL दे देते हैं और ये टेक्स्ट। तो अब आप आ जाओ cal1। तो इस बार आपको बताना है एक ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। जैसे हमने पिछले में क्या किया था, इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए अलग वेरिएबल या नंबर 1, इसके लिए नंबर 2। अगर मान लो एक पेज पे 15 कंट्रोल लगाए हैं तो 15 वेरिएबल चाहिए होंगे। तो अब हम वैसा नहीं कर, अब हमने इसमें आपको कैसे ऑब्जेक्ट, तो ये आप इसके अंदर आ गए यहाँ पे, और वेरिएबल कंस्ट और वेरिएबल का नाम दे दिया डेटा और सेट डेटा और यहाँ पे यूज स्टेट।
और इसके अंदर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाई। ऑब्जेक्ट बनाना है इसका, तो डेटा जो है बच्चे एक ऑब्जेक्ट है। सेट डेटा मेथड का नाम होगा, जैसे वहां किया हमने अभी। यूज स्टेट आपको पता है, और इसके अंदर नंबर एक वेरिएबल ले लिया और 0 इनिशियलाइज कर दिया। दूसरा ले लिया num2 0, तीसरा ले लिया res 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखने वाला इसमें, लॉजिक। इसमें जो डेटा वेरिएबल है वो एक ऑब्जेक्ट है और उसके 3 मेंबर हैं, num1, num2 और रिजल्ट। num1, num2 और res रिजल्ट। फंक्शन बनाए, अभी बनाया नहीं। और यही ऑन चेंज पे यहां पे आगे और सेव। डेटा तो इसी के थ्रू एक्सेस होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक कंस और उसका नाम रखेंगे, अभी बताऊंगा एरो फंक्शन का मीनिंग, इक्वल टू ये राउंड ब्रैकेट, ये एक पैरामीटर ले लिया और ये गोज टू ऑपरेटर। अब क्वेश्चन है, नाम वन में जो डाटा लिखेंगे वो इस पैरामीटर में जाना चाहिए और जो नाम 2 में लिखेंगे वो यहाँ जाना चाहिए। ऐसे रिजल्ट होगा तो रिजल्ट में जाना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पिछली बार तो हमने 2 वेरिएबल लिए थे, इजी था, हमने दोनों अलग अलग कर, ठीक, मतलब दोनों अलग अलग थे तो दोनों ही ये कर दिए, ठीक। तो अब यहां पे चेंज हैंडलर, और यहां पे क्या लिखना है, ठीक, देखो ध्यान से, सेट डेटा और यहां पुराना डेटा भी, जो इसमें लिखोगे वो इसमें जाएगा, इसमें लिखोगे तो इसमें। लेकिन ऐसा ना हो जब num2 में लिख रहे हो तो ये गायब हो जाए, इसमें लिख रहे हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक स्प्रेड ऑपरेटर, जो पुराना डेटा भी रखेगा। कैसे, देखो ध्यान से, कर्ली ब्रैकेट लगाई और 3 बार डॉट डॉट और आगे वेरिएबल जो डेटा है, ये स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं जब 3 बार डॉट डॉट लगा, कॉमा, एक ये क्या करेगा, जैसे सी में नहीं होता प्लस इक्वल टू, पुराना भी रहेगा नया भी, तो ये रखे, नहीं तो ये नहीं लिखोगे नया मिलेगा पुराना का। ऐसे ही होगा कि किस पे लिख रहे हैं, क्योंकि है तो चेंज है सेम है दोनों में, इस पे या इस पे। तो अब स्क्वायर ब्रैकेट में
जो नेम है उसे की बना दे। नेम क्या है? num1 और num2। कैसे एक्सेस करोगे? ई डॉट टारगेट डॉट नेम, और इसको क्या बना दिया? की। स्क्वायर ब्रैकेट में जो बनती है वो क्या आपकी? की। और की कभी डुप्लीकेट नहीं होती। की जो है वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो डेटा ये देखो, अभी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग जैसे प्रिंट अप होता है, और ये जो डेटा है इसको प्रिंट कर। ठीक, अगर आपको देखना है, ये देखो, ये एक बार रिफ्रेश किए, देखो ध्यान से बच्चे, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और ये कंसोल पे क्लिक करना होता है। क्लिक किया, इसे एक बार क्लियर कर दिया। अब देखना है यहां पे, वो देखो, अब ये लिखा तो ये नम बन गया। अब मैं यहां लिखूंगा वो वैल्यू num2 में जाए। ये देखो, कॉपी करके दिखाते हैं कैसे ये स्टोर करता है। किया, ये देख लो, num1 में ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में डाटा किया और num2 में दूसरे का। अब इसे डिफरेंशिएट कैसे किया? की से। कैसे डिफरेंशिएट किया उसको? की से। तो ये था ये की और वैल्यू का कंसेप्ट। ये तो वैसे देखना ही था कमेंट। अब हम करेंगे सम, तो उसके लिए क्या करना है? नीचे जो बटन है, एक क्या करेंगे? ऑन क्लिक, ये नॉर्मल फंक्शन है, तो सम क्लिक, और ये सम क्लिक हम ऊपर बनाए। फायदा क्या हुआ? अगर 15 टेक्स्ट बॉक्स लगाए होंगे तो 15 वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करने, नहीं तो चेंज एंटर में इफ करके क्या कोड लिखा था? ई डॉट टारगेट डॉट नेम ये है तो ये करे, टारगेट नोम ये है, नेम ये करे। अगर 25 है तो 25 बार इफ लिखने पड़ेगी। अब ये सारा काम एक लाइन से हो रहा है, स्प्रेड ऑपरेटर की वजह से, और जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो हम ये वाला कंसेप्ट, अब ये देखो फंक्शन, और ये आपका आ गया सम। और ये आपका आ गया सेट। देख लो डेटा, क्या लिखना है? कर्ली ब्रैकेट, पुराना तो रहेगा ही जैसा है, कॉमा, RES, ये आ गया, और सीधा num1 नहीं होगा, डेटा ऑब्जेक्ट है और num1, डेटा ऑब्जेक्ट है डॉट num1,
num1 plus num2 हो गया जी सम क्लिक। अब ये देखो हम बाकी भी बना लेते हैं ऐसे। अब इसके बाद क्या बनाना है बोलो, मल्टीप्लाई क्लिक, मल्टीप्लाई क्लिक, उसके बाद ये डिवाइड क्लिक। सेम हमने मेथड बना नीचे कॉल ही करते हैं और क्या करना है। उसके बाद एक होगा क्लियर, एक पंक्चर किस नाम से बनाएंगे, क्लियर क्लिक। ये लो जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेट डेटा। पुराना डाटा तो गायब होना चाहिए, बट नया तो num1 0, num2 0, रिजल्ट 0। सम क्लिक तो कॉल किया हुआ, इसी के नीचे क्या लिखेंगे, कॉल क्लिक, और ये मल्टीप्लाई क्लिक आ गया इसके नीचे, और ये आपका आ गया डिवाइड क्लिक, और ये आपका आ गया क्लियर। हो गया जी, सेम सेव कर लो, और ये सेव। ये रिजल्ट कर्ली ब्रैकेट क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेटा डॉट RES सीधा नहीं लिख सकते। एक ये आपका रिजल्ट, और उसके बाद ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्या लिखना है, डेटा डॉट नंबर, तभी क्लियर होगा ना जब। और ये वैल्यू डेटा डॉट नाम 1। एक अब यहाँ पे
ये देखो सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ठीक, ये देख लो थोड़ी कम वैल्यू डाल देते हैं, ये सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ठीक। तो इस तरह से ये था ये क्वेश्चन, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, मैंने थोड़ा सा ब्रेक में बता दिया, ये प्रैक्टिस कर लेनी बच्चे, थोड़ा सिंटैक्स थोड़ा यूज हो जाओगे। अब ये फ्रंट एंड है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे याद होगा आपको एम्प्लॉय का पेज बनाया हुआ, डिजाइन ही बनाया है। अब इसमें जो डाटा आएगा भेजेंगे सारा कहाँ से होगा, बैकएंड से। तो उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी हमें, एपीआई, याद है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और उसके लिए फिर हमें क्या करना, ठीक है जी। तो एक काम करेंगे, अब हम लोगों ने ये था React.js, अब अगले 3-4 दिन पढ़ेंगे हम लोग Node.js, ठीक। बैकएंड पहले हमने करवाया ASP.NET Core, अब बैकएंड चेंज हो गया Node.js। पता है गेट, पुट, पोस्ट एपीआई बननी है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे क्लोज किया बच्चे सारा, और ये React का प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है, React का। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक फोल्डर बनाऊंगा क्लाइंट नाम से, ये सारा कट पेस्ट कर दूंगा उसमें। तो वो कोड हो गया आपका React का। फिर एक फोल्डर बनाऊंगा सर्वर नाम से, जहां पे मैं नोड का कोड लिखूं। ये 2 प्रोजेक्ट बन जाएंगे, एक फ्रंट एंड React.js और एक बैक एंड Node.js। तो क्या करोगे, तो यहाँ पे एक काम करो, पहले प्रोजेक्ट रनिंग है, कट पेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम आती है, नहीं तो ये क्या करो, कैंसिल कर दिया। रन था, क्योंकि नहीं तो कट पेस्ट में फिर बात चेंज होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ध्यान से, ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करके न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम लिख दिया क्लाइंट, ये नाम, फोल्डर का नाम दे दिया क्लाइंट। और जितना भी ये सारा सेलेक्ट करो और इसे कट कर लो, कर लिया कट, और इस सारे को कहां पे, क्लाइंट फोल्डर में पेस्ट करो। लो, तो ये देख लो, ये क्लाइंट फोल्डर बन गया। अब ये आपका React का कोड है, React के सिंटैक्स होंगे। अब मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर और बनाऊंगा, ये लो जी, उसका नाम रख दूंगा सर, और यहाँ पे मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन किसकी करूंगा, बोलो Node.js, ठीक है जी। ये 2 फोल्डर बन गए, ये 2 प्रोजेक्ट हो गए, फ्रंट एंड और एक बैक एंड। एक बार क्लाइंट वाले प्रोजेक्ट को रन कर लो, बात चेंज हुए, क्या पता कोई एरर ना हो, तो क्या करोगे, एक बार देख लेते हैं रन करके, कमांड प्रॉम्प्ट। बट इस बार यहाँ फोल्डर बताना पड़ेगा, cd क्लाइंट, और यहाँ पे npm start, ये आपका ठीक चल गया, ठीक सारा। तो इसका मतलब ये ठीक। अब हमारा अगला काम है क्या, यहाँ पे सर्वर। तो सर्वर में इस बार बैकएंड यूज करेंगे हम लोग Node.js। बच्चे फ्रंट एंड में सिर्फ GUI बनता है, कोई उसमें डाटाबेस नहीं होता। अब ये सारा काम जो है कि जैसे सेव करना, अपडेट करना है, तो डाटाबेस में ही करेंगे। तो अब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे Node.js। तो पहले हम नोड को कॉन्फ़िगर करेंगे पूरा, ठीक। फिर उसमें टेबल कैसे बनते हैं और डाटाबेस यूज करेंगे MongoDB।
आपकी मशीन पे MongoDB डाटाबेस इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है जी, तो कल हम नोट स्टार्ट करेंगे। ये पहली बेसिक